Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in our 6th lecture of computer science. We have completed the evolution of computer. Today we will discuss the topic number 1.1.3, that is types of computer. Chapter 1 is continued, types of computer. Today we will discuss that topic. Different kinds of data. On the basis of data accepted, computers are divided into three different types. On the basis of data representation, processing, input and output, the computers are divided or classified into three types. किस किस बेसिस पर? डेटा रिप्रेजेंटेशन की बेस पर, प्रोसेसिंग जो वो परफॉर्म कर रहा होता है वो किस तरह की इनपुट लेता है और किस फॉर्म में हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, इन बेसिस पर कंप्यूटर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की तीन बेसिक टाइप्स हैंगी. वी विल फर्दर डिस्कस वन बाय वन. The first type of computer is analog computer. Analog computer क्या है? Analog computer represent and process data by measuring quantities such as voltage and current to solve a problem. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है. एक्चुअली ये आपकी बुक का ही पैराग्राफ है और उसको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए. आपने भी यही करना है कि आपके पास जो पैराग्राफ मौजूद है, मैंने जहाँ जहाँ पर 1 2 3 पॉइंट नंबरिंग की हुई है वहाँ पर आपने पॉइंट्स के नंबर डाल देने ताकि आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करेंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा. है बिल्कुल ये सेम पैराग्राफ जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है. What is analog computer? Analog computer represent and process data by measuring quantities such as voltage and current to solve a problem. Analog computers ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि आपसे continuous फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं. measuring quantities means जिनको हम measure कर रहे होते हैं कि उस फॉर्म के अंदर डेटा ले रहे होते हैं, जैसे वोल्टेज है, करंट है, ये इस फॉर्म में डेटा लिया जाता है. कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो कंप्यूटर्स डेटा ले रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स. दे वर्क ऑन continuous supply of continuous signal such as continuous signal as input and display output simultaneously. कि ये continuous supply of signal के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और साथ साथ रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करते हैं. एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस एज दे आर वर्क ऑन continuous supply of signal, that's why they are special purpose. हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर ये यूज नहीं होते बल्कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इन डिवाइसेस को यूज किया जाता है. मोस्टली दीज डिवाइसेस आर यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस. कि नॉर्मली इसको इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पर आपने वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर इस तरह की वैल्यूज को मेजर करना हो वहाँ पर हम इन कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं. द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज लो बट दे आर फास्टर इन स्पीड एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर. कि एक्यूरेसी जो है वो एनालॉग कंप्यूटर की लो है क्योंकि आपको पता है जब भी हम करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं मेजर कर सकते. इस वजह से इनकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट दे आर फास्टर एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर. The next point is they mainly consist of electrical devices such as resistor, capacitor, transistors. ये यही वो devices है ना जिनके थ्रू हम वोल्टेज और करंट को मेजर कर रहे होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनके थ्रू कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सिग्नल को मेजर किया जा रहा होता है, ये हमारे पास कौन सी डिवाइसेस हैंगी? एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होंगे, इन्हीं डिवाइसेस से मिलकर बने होंगे. एग्जांपल क्या है? एन एनालॉग कंप्यूटर विद वोल्ट मीटर इज शोन इन फिगर. ये देखिए आपके सामने एनालॉग कंप्यूटर बना हुआ है. ये यहाँ पर ये इस वोल्ट मीटर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहेगा और यहाँ पर कुछ डिजिट्स, कुछ आपको इनपुट देने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं. तो ये आपके पास एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की. इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जांपल जो आपने हिस्ट्री के अंदर स्लाइड रूल पढ़ा था वो भी एनालॉग डिवाइस कंसिडर किया जाता था. डिफरेंशियल एनालाइजर, ये भी आपके पास क्या था? ये भी आपके पास हिस्ट्री के अंदर एक डिवाइस थी जिसको एनालॉग कंप्यूटर ही कंसिडर किया जाता था क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में सिग्नल ले रही होती थी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर
कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे यूएसए के अंदर फर्स्ट टाइम, और ये भी आपके पास क्योंकि एनालॉग फॉर्म में डेटा ले रहे होते थे, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। ये 3 एग्जांपल्स जो है ये मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये आपकी बुक के ऊपर मौजूद नहीं है, आप ये 3 एग्जांपल्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर डेटा जो है वर्किंग जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में हो रही होगी। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं विच आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स, ये भी डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना कि कंप्यूटर के लिए ओनली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो ये हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर हैं या पीसीज हैं, दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स, एवरीथिंग इन अ डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 कि इन डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी डेटा लिया जा रहा होता है वो किस फॉर्म में लिया जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, एंड बाइनरी कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस, और 0 और 1 क्या है, डिजिट है। इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जा रहा है। इट manipulates them at very fast speed. Data and instruction are fed into the digital computer through an input devices in the form of zeros and one. आपको पता है कि हम जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, हम चाहे अल्फाबेट एंटर करें, क्लिक कर रहे होते हैं, कंप्यूटर उस सारे डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर वो सारी कन्वर्जन होती है और उसके बाद कंप्यूटर हमारी इनपुट को अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डेटा एंटर किया जा रहा है, वो चाहे आप इनपुट डिवाइसेस से एंटर कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस से एंटर कर रहे हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। और आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट मशीन है। आपने देखा ना, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा एंटर करते हैं वो विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फास्ट स्पीड। द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आपने पढ़ा था ना, इससे पहले भी कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि कंप्यूटर से हमने कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना, और वही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। तो हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। The result of calculation are displayed on monitor or printed on printer. आपने देखा कि आपके PCs के साथ मॉनिटर भी अटैच होता है और आप उसके साथ प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में डेटा लेना है तो आप मॉनिटर यूज करेंगे, अगर आपने हार्ड कॉपी में डेटा लेना है तो आप प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अ डिजिटल कंप्यूटर इज शोन इन फिगर। अब देखिए ये आपको फिगर के अंदर जो बना हुआ है ये आपको क्या नजर आ रहा है, पर्सनल कंप्यूटर ही नजर आ रहा है ना, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सिक्स्थ पॉइंट इज अ डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड। ये भी आपको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ये जो है स्टोर भी कर सकते हैं डेटा को और हाई स्पीड के साथ उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय डिजिटल कंप्यूटर आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। अभी हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में पढ़ा ना कि एनालॉग कंप्यूटर एक्यूरेट नहीं होते लेकिन फास्ट होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर एक्यूरेट है, यानी ये जो रिजल्ट, जो डेटा जनरेट करके आपको दे रहे हैं वो रिलायबल भी और एक्यूरेट भी है। डिजिटल कंप्यूटर आर जनरल पर्पस। एनालॉग में हमने पढ़ा था ना कि वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, यानी वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर कोई एक एक्टिविटी, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मीन्स कि हम इसके अंदर हर तरह की एक्टिविटीज, हर तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज किया जा रहा है। इसको इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज किया जा रहा है, इसको साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज किया जा रहा है, इसको मेडिकल फील्ड के अंदर भी यूज किया जा रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। The third type of computer is hybrid computer. हाइब्रिड नेम से पता चल रहा है कि ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। द कंप्यूटर्स विच कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। कि इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हम एनालॉग के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं और हमें आउटपुट डिजिटल में मिल रही हो, हम डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो हमें एनालॉग फॉर्म में मिल रही हो। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों तरह के डेटा को
डील कर सके या प्रोसेस कर सके। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेशन मीन्स कि इसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, कंबाइन किया हुआ है इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल की प्रॉपर्टीज को। दे कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। अभी जैसे हमने पढ़ा ना, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पज है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो आपके पास जनरल पर्पज नहीं है, बल्कि दे आर स्पेसिफिकली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अब ये फोर्थ पॉइंट के अंदर इसके स्पेसिफिक यूजेस दिए हुए हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज इन स्पेस शिप्स, मिसाइल सिस्टम एंड साइंटिफिक रिसर्च के ये इन फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर यूज किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, के हॉस्पिटल के अंदर भी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के को कंट्रोल करने के लिए भी हमने इन स्पेसिफिक हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज किया हुआ है। ये फिगर के अंदर देखें, ये आपके सामने वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट डिस्प्ले हुआ होगा। ये आईसीयू वार्ड्स के अंदर पेशेंट्स की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर देखिए आपको डिजिट्स भी नजर आ रहे हैं और ये आपको वेव्स की फॉर्म में ये भी नजर आ रही हैं, यानी हार्ट बीट को वेव्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसके लिए स्पेसिफिक डिजिट्स भी रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये जो वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये आपके पास एनालॉग फॉर्म का डेटा होता है, और जो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है वो डिजिटल डेटा है। हाइब्रिड computer known as vital sign monitoring unit is shown in figure. It is used in hospital to monitor patient important data such as blood pressure, temperature, respiration and heartbeat। कि इस एक स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर की जा रही होती हैं, चेक की जा रही होती हैं, कि इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये आपने यहाँ पर नहीं लिखना इज शोन इन फिगर, ठीक है, आपने लिखना है हाइब्रिड कंप्यूटर नोन एज वाइटल साइन मॉनिटरिंग unit is used in hospitals. It is used in hospital to monitor patient care। ठीक है, तो ये आपने एज शोन इन फिगर नहीं लिखना है क्योंकि आप ये फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। ये 3 टाइप्स थी कंप्यूटर्स की, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अगर हम समराइज करें जो जो कुछ आज हमने रीड किया, तो सबसे पहले हमने जो पहली टाइप की वो एनालॉग कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट डेटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, दीज आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सेकंड हमने कौन से पढ़े, डिजिटल कंप्यूटर दैट वर्क विद डिजिट एंड देयर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर। थर्ड जो हमने टाइप पढ़ी वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स पढ़े, और हाइब्रिड कंप्यूटर में हमने कहा कि वो हर तरह के डेटा को, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को डील कर सकता है, और वो भी क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ही हैं। नो, डायरी आपकी क्या है, डायरी आपकी ये है कि आपने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंस लिखना है। अभी मैंने जब आपको पढ़ाए टॉपिक्स तो मैंने साथ साथ आपको एनालॉग और डिजिटल के कुछ कुछ डिफरेंस साथ साथ बताए हैं, आपने लेक्चर को दोबारा से सुनना है, और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में जो डिफरेंसेस मौजूद हैं वो आपने खुद से लिखने की कोशिश करनी है ऑन सेपरेट शीट। दूसरा, आपने ये तीनों टाइप्स में मैंने आपको सारा पैराग्राफ जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया है, आपने ये सारे पॉइंट्स अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं, और इन तीनों टाइप्स को आपने इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स याद करना है ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेमोराइज करनी है। क्या चीज़ है, तीनों टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और कोशिश कीजिएगा कि आप इन तीनों टाइप्स को पॉइंट्स ही की फॉर्म में याद करें, पॉइंट्स में याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।